हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज मेरे को जाना था पार्लर, पर दिन में मुझे टाइम नहीं लग पाया और अब मुझे टाइम लगा है। मैं इनके आने से पहले ही रेडी हो गई हूँ। मैंने इनको फोन किया था, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मुझे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट फाइनली ये मान चुके हैं और अब मैं इनके साथ पार्लर जा रही हूँ। और रास्ते में आते हुए मुझे थोड़ा घर का सामान भी लेना है, तो मैं अब इनकी वेट कर रही हूँ और अब हम फाइनली निकलने वाले हैं पार्लर के लिए। और अब रास्ते में जाके मैं आपको बाकी सारा ये आ गए चलो नहीं, चलते हैं। ये कोई चक्कर थोड़ी है। अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, चलो ठीक है गाइस, ओके ओके, ये पकड़ो अपना थैला। मिलते हैं। ये देख लो, ये मेरे को ऐसे ऐसे करते हैं, देख लो, बोलते हैं ऐसे। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं, ये मेरे को लेकर जा रहे हैं पार्लर और गाड़ी जो है वो पार्किंग से निकल रही है। बड़ी मुश्किल से मानते हैं भाई ये मेरे को लेके जाने के लिए, सच्ची में। बट गाइस अब फाइनली हम निकल चुके हैं पार्लर के लिए। मेरे पति देव जी ड्राइव कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से माने हैं ये, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। बहुत मुश्किल से ये मेरे साथ कहीं जा पाते हैं इस टाइम पे, और वीडियोस का टाइम भी हमें इसी टाइम ही लगता है बनाने का। और ये है हमारी यहाँ की मार्केट। अभी आधे रास्ते में आपको और दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मार्केट है शॉपिंग के लिए और घूमने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। बस ये जगह नहीं है घूमने की, ये कल्पना चावला हॉस्पिटल है। भगवान के लिए को यहाँ पर ना भेजे कभी। हाँ सही बात है। सब स्वस्थ रहे, ओके रहे, खुश रहे। यहाँ पे ये VIP रोड स्टार्ट हो गया है और इस टाइम लाइटिंग बहुत ज्यादा है यहाँ पर। भैया VIP रोड पता क्यों है? ये ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक तो हर जगह ही है, मैं कह रहा ये VIP रोड पता क्यों है? SP DC बड़े बड़े सारे दफ्तर ऑफिस सब यही है, और यहाँ पर है एक करनाल का ऑडिटोरियम। और ये रहा करनाल का ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है ये। इसके सामने है पुलिस चौकी उसके भी भगवान कभी किसी को दर्शन ना करवाए। और अब हम जा रहे हैं इस रोड पे। इसको कहते हैं ठंडी सड़क। यहाँ पर ठंड लगती है सबको बहुत ज्यादा। और वाकई गाइस ये बात सच है, इसका नाम ठंडी सड़क है, लेकिन आप इस टाइम यहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी ठंड होती है यहाँ पे। और गर्मियों में भी जब समर्स आते हैं ना, तो ठंडी सड़क इसका नाम इसलिए रखा गया था कि समर्स में अगर किसी को ज्यादा गर्मी लग रही है या कहीं पे थोड़ी देर के लिए खड़े होना है, बैठना है, अगर आप पैदल जा रहे हो कहीं, तो आप यहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ना पेड़ भी लगे हुए हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ। और हाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो इसीलिए इसको ठंडी सड़क बोला जाता है। VIP एरिया है हमारे करनाल का। हाँ न्यायपुरी, ठंडी सड़क, कुलपुरा रोड। गाइस तो अब हम पुल जो है फाइनली उतर रहे हैं पार्लर की तरफ जाने के लिए, और फाइनली मैं अपने मायके की गलियों में एंटर कर चुकी हूँ। यहाँ आके मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, मेरे को पुराना बचपन मेरा सारा याद आता है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक, मतलब इन 9 इयर्स में मैं पार्लर यहीं पे आती हूँ। जबकि मैं और यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ मुझे कोई ना कोई मिल जाता है, मेरा पड़ोसी, मेरा कोई बचपन का दोस्त, मेरे आसपास जितने भी आंटी अंकल, मतलब बहुत लोग मिलते हैं मुझे यहाँ पे। और ये सब्जी मंडी लगी हुई है, देखो आप। और सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और मैं इसी भीड़ में से एक लड़की को लेके आ गया लेके आएंगे। अब ये बंदा मुझे सुना सुना के पागल कर देगा, मैं पार्लर लेके आया हूँ। और वही क्या करूं, तुम्हारे काम भी हम नहीं करने हैं, भगवाने हम लेके जाएं, शॉपिंग हम कराएं, खिलाएं पिलाएं, सब जगह जाएं, तो मतलब जब हम आए तो मेरा काम था। यहाँ का बहुत फेमस हनुमान मंदिर, यहाँ की बहुत मान्यता है और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। ट्यूसडे को बहुत रश होता है। मैं पार्लर आ चुकी हूँ और पार्लर से निकलने के बाद आपसे बात करती हूँ। ये मैडम पार्लर से आ रही है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाते हैं ये सब जगह। ये आ रही है, देखो मैडम, ये आपको दिख रही होगी, ये आ रही है पार्लर से निकल कर, ये आ रहे हैं। बस इनको सारा दिन मस्ती डांस। हाँ भाई क्या बात, बड़ी मस्ती आ रही है यहाँ की मार्केट, और इस टाइम यहाँ पे बहुत रौनक है इस मार्केट में। बट अब जैसे कि सर्दियां हैं तो अभी ये मार्केट जो है तकरीबन आधे घंटे तक ये ऑफ होने वाली, क्लोज हो जाएगी। इन्होंने इस मार्केट से भी बहुत गोलगप्पे खाए हैं, बहुत ज्यादा। और मतलब इतने गोलगप्पे, और ये देखो ये गोलगप्पे वाले भैया दिख भी गए मुझे, और अब मेरा मूड भी बन रहा है कि मैं गोलगप्पे खा के ही जाऊंगी।
तो रोज गोलगप्पे मिलते हैं गोलगप्पे वाली जगह पे। तो गाइज अभी अभी हमें याद आया, हम बिल्कुल भूल गए थे कि हमें माता रानी की चौकी पे जाना है। हमें इनविटेशन आया हुआ था और अभी घर के इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, सामान लेकर जाना है, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा काम करूं, कहाँ जाऊं। अभी मार्केट में पता नहीं कितना हमें टाइम लगेगा और इन्होंने मुझे अभी अभी ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा ही होता है। आप भूल गए ना, तुम भी भूल गए, मैं और चौकी नहीं है, जागरण है और वहाँ मत्था भी टेकना है। उन्होंने बुलाया भी था, अब देखो कैसे मैनेज होगा। तुम कह रहे हो घर पे बच्चों का भी खाना बनाना है, अपना घर पे भी जाना है, कैसे क्या मैनेज करेंगे। चलो अब देखते हैं, जाएंगे जरूर, मत्था तो टेक के आएंगे। अभी हम पूरी कोशिश है हमारी कि हम वहाँ पर पहुंचे और कम से कम माथा टेक कर जरूर आए। हम आते हैं डेली दूध लेने यहाँ पर डेयरी पे, और ये मैडम दूध ले रहे हैं। देखो आपको मैडम के पास वहाँ पर डॉगी खड़े होंगे, तो डॉगी वहाँ खड़े हैं। देखो आप मैडम के पास, हम यहाँ डेली दूध लेने आते हैं और जब भी दूध लेने आते हैं और जितने भी यहाँ पर डॉगी हैं हम उनको फीड करवाते हैं ना, तो यहाँ पर वो मैडम के पास आके खड़े होते हैं। लेकिन आज तो यहाँ एक दो ही खड़े हैं मेरे ख्याल से, आप देखो ध्यान से। मैडम इनको पक्का कुछ ना कुछ दे कर जाती है, कभी भी ऐसा एक दिन नहीं गया कि ये बच्चे खाली पेट रहे हैं या कुछ रहे, क्योंकि मैडम को, और हमारा एक चैनल भी है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आप ये देखो, ये बच्चे, ये मैडम आ गई दूध लेके, वो आ रही है। मैंने पहले कहा था ना कि मैडम की पक्का ये नहीं छोड़ते मैडम को कहीं से भी, ये पक्का इन्होंने दूध लेना ही पीना है। ये ऐसे मानते ही नहीं है बिना कुछ खाए पिए। वो देखो आप, ये आगे गाड़ी आ रही है, ये और गाड़ी आगे अड़ गई है। वो देखो आप, वो मैडम देखो आपको दूध पिला रही है, वो देखो। ये पक्का ये नहीं मानते, आज एक ही है और ये ना इतने सारे हैं इकट्ठे साथ ही खेलते रहते हैं यहाँ पर। ये तो ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। देखो, और ये कोई तो इनमें से एक दो तो ऐसे हैं जो पनीर खाते हैं पनीर बिना पनीर के इनके, एक कोई दूध पीता है, कोई पनीर खाता है। और हमारी गाड़ी में हमेशा पेडिग्री बिस्कुट पड़ा रहता है बच्चों के लिए, खाना फूड। वो हमारा अलग ही एक पेज है संजय नंदा के नाम से, तो आप वहां पर भी जाएं, हमारे उस पेज को भी फॉलो करें। ये आ गया मेरा दोस्त, ये मैडम की वेट कर रहा, दूध पी के आ गया अपना मेरे पास आ गया कि मैं आप इसको और कुछ दूं। ये बच्चे हमारे को बहुत प्यार करते हैं, ये लाडलू हैं। ये देखो, ये दूध पी लिया इसने सारा, अभी मैडम के पीछे पीछे दोबारा आएगा। ये देखो ये जरा तुम्हारा दोस्त आ गया तुम्हारा। हाँ, ये अभी दूध इसको दिया मैंने वहाँ। आ मेरे दोस्त, क्या हाल है? ट्रीट है, मिलने आया मेरे को, मिलने आया। एक मिनट रुको, मेरे से ट्रीट मांग रहा है, लग रहा है मुझे, मैं देखती हूँ। पीछे बैग में पड़ी है। हाँ। ट्रीट लेके माना है ये दूध पी ठीक है, दूध ये नहीं, दूध सारा पी के आया है। हाँ मुझे पता है, मैं वही मैंने देख लिया था। इसको दूध की इतनी तलब नहीं है, इसको ट्रीट में। वो इसका साथी का है जो पनीर खाता है, इसका साथी का जो पनीर खाता है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ कुंजपुरा रोड, मैडम को गोलगप्पे खिलाने हैं। ये गोलगप्पा लवर है बहुत तकड़े भैया, इनको गोलगप्पे रोज खाने होते हैं। अब देखो ये गोलगप्पे की रेडी, मैं पहुंचा नहीं हूँ, गाड़ी से उतरा नहीं हूँ, फटाफट रेडी पे भागकर ओ तेरा वाला हो जाए, खाना भी शुरू कर दिया इन्होंने तो इतनी जल्दी। ओ पिछ रहा, ये गोलगप्पे की भूखड़ है भाई भैया ये हमारे कृष्णा भैया हैं, फेमस दुकान हमारे भैया की, ये कृष्णा जी, और बहुत अच्छा सामान बनाते हैं ये देखो। बस करो रोज गोलगप्पे, सर्दियां गला खराब हो गया ना, कृष्णा दवाई नहीं दवाएगा है भाई। हाँ तो ये जिम्मेवारी तुम्हारी है? ठीक है ओके। आए हैं तो खाई ले, हमने टेस्ट तो करी। हम निकल रहे हैं वापसी के लिए, लेकिन मैडम के तो काम ही खत्म नहीं हो रहे। हमने जागरण में भी जाना है, अब इन्होंने एक और काम कह दिया है। अभी इन्होंने गोलगप्पे खा भी लिए हैं और देख लो साथ में देखो बर्गर भी पैक करवा लिया है कि घर जाके खाऊंगी। बताओ ये हाल है। और अब इन्होंने घर का कह रहे मेरे को डेयरी पे जाना है, मुझे घर डेयरी से कुछ सामान लेना है। अब डेयरी पे जाएंगे, अब फिर ये कह रहे कि चक्की पे भी जाना है। बताओ इतने काम है, कहाँ जाएंगे दोस्तों, बहुत बिजी लाइफ हो रही है। ये देखो अब हम आगे आने वाला है, यहाँ आटे की चक्की डेयरी, यहीं से ही हम सारा सामान लेते हैं। लेकिन अब शाम को ना
बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं कई बार, और मैडम को ना ये होता है कि भाई ये आएंगे तो सारे काम ये करवाएंगे, खुद अपने आप नहीं जाते। पता है क्यों? करनाल में एक तो सारा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, पूरे करनाल में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, सारा शहर के अंदर जाम ही जाम रहता है। इस वजह से ये वो देखो आ गई आटे की चक्की। अब ये मैडम जाएंगे सामान लेने के लिए। और आप भी बताओ, क्या आपकी लाइफ में भी इतना बिजी बन रहता है? ठीक है ना दोस्तों, आप भी बताना। टाइम पहले नहीं है, मैडम पहले ही इतना टाइम लगा रहे हैं। अब ये देखो ये यहाँ खड़े हो गए हैं, अब ये डेयरी पे सामान ले रहे हैं, इधर से आटे की चक्की पे वो भैया आटा डाल के पैक करके देंगे, वो कट्टा सील करके। अब ये देखो इतना टाइम लग रहा है। ये अब आज ना यहाँ पर भाभी बैठते हैं, इनकी वाइफ साथ में, अब वो भी नहीं है, इसलिए शायद अकेले परेशान हो रहे हैं। आज मुझे लग रहा है इनके नौकर भी नहीं आए। इन्होंने 2 लड़के भी रखे हुए हैं, 2 लड़के और एक इनका आटा की चक्की। मतलब आज कोई लेबर भी नहीं आई। बताओ, या तो लेट हो गए या इस वजह से वो भी चले गए, क्योंकि हम भी लेट है। देखो आप। तो गाइस अब हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। पार्किंग में गाड़ी लग रही है, घर के बिल्कुल साथ में ही है पार्किंग। और अब हम जाएंगे जागरण पे, थोड़ी देर में बस हम निकलते हैं रेडी होके। काफी लेट हो चुके हैं हम ऑलरेडी। दोस्तों हम जा रहे हैं जागरण पे, हम हो गए हैं तैयार। मैंने तो वही कपड़े पाए हैं, मैडम ने अपना चेंज किया है, क्योंकि टाइम नहीं है इतना और वहां पहुंचते हैं जल्दी जल्दी आपको दर्शन करवाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। और सभी भक्तों से निवेदन की जिन भी भक्तजनों ने लंगर ग्रहण प्रसाद नहीं लिया तो उनसे निवेदन कि वो लंगर प्रसाद लेने महारानी के दरबार पर। सुनिए 5 नीचे बहुत नीचे ऐसा ही बंदे। और सबसे पहले माँ जी का आह्वान किया, माँ जी को बुलावा दिया, क्या माँ तुम रूप बना। गाइज फाइनली हम घर पहुंच गए, चौंकी में हो आए हैं, दर्शन कर लिए हैं। अब हम घर जा रहे हैं अंदर। थकी बढ़िया, चला नहीं जा रहा। ओके बाय।